पाकिस्तानी जो जितने अच्छे होस्ट हैं पूरी दुनिया में, आप गूगल कर लो जी, वहाँ पे होस्ट कंट्रीज कौन सी अच्छी हैं तो पाकिस्तान का टॉप 5 कंट्रीज में नाम आता है। का जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बता सकूं कि जैसा आप सोचते हो जी। मुझे आने से पहले कहा गया, इंडिया में था मैं अभी, तो पाकिस्तान में जाओगे, आर यू सेफ, वहाँ पे ठीक रहोगे। तो मैंने कहा, मैं अक्सर कहता हूँ गूगल कर लो, उसमें देख लो इंडिया ज़्यादा सेफ है या पाकिस्तान ज़्यादा सेफ है। गूगल बता देगा कि पाकिस्तान इज मोर सेफर देन इंडिया। 2 पदान इंडिया नीचे है। टेम्पटिंग फूड, इतना जबरदस्त फूड, इतना मोहब्बत देते हैं। इस टर्बन की तो इस शहर में इतनी इज्जत है कि हद ही कोई नहीं। आई लव लाहौर। टैक्सी पे बैठो तो वो पैसे नहीं लेता इंडिया से, वो नहीं पैसे नहीं लेने, पैसे नहीं लेने। दुनिया के सबसे बेस्ट कॉमेडियन पाकिस्तान, तो अकरम उदास हैं, नासिर चनियोटी हैं और आपके इफ्तिखार ठाकुर हैं, बड़े नाम हैं। और आज हमारे शो में बात होगी एक ऐसे मेहमान की जो कि सरहद के उस पार से यहाँ पर आए हैं और मोहब्बत का पैगाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। हम बात कर रहे हैं गुरवीर सिंह साहब की, जो अमेरिका में मुकीम एक भारतीय सिख हैं और पेशे के एतबार से पॉडकास्टर और फिल्म प्रोड्यूसर। बिल्कुल जी, इसके अलावा एक्टिंग भी कर चुके हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। गुरवीर सिंह ने पाकिस्तान आकर ना सिर्फ यहाँ के कल्चर, खानों और मकामात को सराहा है। मैं कहनी इंज लग रही कुछ भी नहीं रह गया, तो नवे नवे काम करन गए तुम बस देखी जाओ। तो इनकी जानिब से जो इनका ये अभी चक्कर लगा है, अभी इनसे बहुत हमने गुफ्तगू करनी है, तो फटाफट इनको वेलकम ही कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वो खुद ही अपना इंटरव्यू है, बहुत बहुत वेलकम कहेंगे आपको। सुनो पाकिस्तान में कैसे हो तुसी? ठीक ठाक हो? तो सब तो पहला सानू है दसो तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ मेहमान नवाजी किदां दी लग रही है पाकिस्तानियों दी? कोई शब्द नहीं मिल रहे। अच्छा जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ वर्ड। पाकिस्तानी जो जितने अच्छे होस्ट हैं पूरी दुनिया में, आप गूगल कर लो जी, वहाँ पे होस्ट कंट्रीज कौन सी अच्छी हैं तो पाकिस्तान का टॉप 5 कंट्रीज में नाम आता है। तो लेकिन कुछ सरहद पार लोगों को ये नहीं मालूम। तो मैं यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये भी होता है कि यहाँ का जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बता सकूँ कि जैसा आप सोचते हो जी। मुझे आने से पहले कहा गया, इंडिया में था मैं अभी, तो पाकिस्तान में जाओगे, आर यू सेफ, वहाँ पे ठीक रहोगे। तो मैंने कहा, मैं अक्सर कहता हूँ गूगल कर लो, उसमें देख लो इंडिया ज़्यादा सेफ है या पाकिस्तान ज़्यादा सेफ है। गूगल बता देगा कि पाकिस्तान इज मोर सेफर देन इंडिया। 2 पदान इंडिया नीचे है। और उनको कि तानू लाहौर च और कोई खतरा नहीं, तुसी बड़े जड़ा ना पुरअमन रहोगे, बड़े महफूज रहोगे, बस तानू खुआ के जड़ा ना थोड़ी हालत कर दे बस 3 दिन होए ने ते हालात। बट टेम्पटिंग फूड, इतना जबरदस्त फूड। सानू जरा ए भी दसो तुसी कि अच्छा खाया क्या आपने खाने की तारीफ की, खाया क्या अभी तक? आई डोंट नो, रेस्टोरेंट के नाम ले सकता हूँ तो नहीं, रेस्टोरेंट आप वैसे डिशेस के नाम ले रहे हैं। डिशेस, कढ़ाई, मेरे को नाम बस बोटी नान, बोटी, सब कुछ जो भी है सब कुछ ट्राई कर लिया। सब कुछ मजे का है। क्या बात है। अच्छा सरदार साहब, हमें जरा ये भी बताया ना, जैसे हम आगाज में आपके इंटरव्यू में बात कर रहे थे, आपने पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, आपने फिल्म भी प्रोड्यूस कर ली है, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये जब इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा है? नई नई चीजें सीख कर उनको जो आप करते हैं वो आपको कैसा लग रहा है और मजीद क्या कुछ रह गया करने वाला? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है फातिमा जी कि आदमी ना सारी जिंदगी हम लोग जी, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ जी। खाने के लाले होते थे छोटे वक्त, है ना, तो 3-4 भाई बहन, कोई पैसे की कमी, और जैसे मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैमिलीज, तो स्ट्रगल में गुजर जाता है वक्त। तो मैं 55 का मेरा टारगेट था कि 55 की एज के बाद मुझे काम नहीं करना, रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना। मैनिफेस्ट किया था छोटे होते ही कि छोटे होते ये वादा किया था कि मैंने अमीर बनना है। सारे कहते जी पढ़दा नहीं, तू नलायक है, तेरा कुछ नहीं बनना। बट आई न्यू इन माई माइंड, मैनिफेस्ट किया था मैंने कि दुनिया के सबसे बढ़िया कंट्री में रहूंगा और बहुत अमीर बनूंगा। ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। आज तक मैं लोगों को बताता हूँ कि यू नीड टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन जो है ना, एक बुक है द सीक्रेट जी, तो उसे अगर आप पढ़ो तो उसमें यही बताया गया कि जैसा आप सोचते हो ना अपने बारे में, मैनिफेस्ट करते हो, सपने लेते हो, तो ये सारी कायनात उस आपके सपने को पूरे करने के लिए पूरे जोर से उसमें काम पे लग जाती है। बिल्कुल, सोच अपनी मुस्बत आपने रखनी है। अच्छा सरदार जी, ये बताएं कि आप लाहौर की गलियों में घूमे फिरे, सकाफत कैसी लगी है, लोगों का अंदाज कैसा था, क्या तासुरात थे आपसे मिलके लोगों के? देखो जी, सबसे ज्यादा तो लोगों को जब पता चलता है इंडिया से आए हो जी, तो मेरा पहरावा, पगड़ी वगैरह पहन रखी, तो इंडिया से इतना मोहब्बत देते हैं। इस टर्बन की तो इस शहर में इतनी इज्जत है कि हद ही कोई नहीं। मतलब
अनबिलीवेबल। तो मेरे जो दोस्त शहबाज साहब जिनके साथ मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि टर्बन के बगैर तूने होटल से बाहर नहीं निकलना, इज्जत लेनी है तो पगड़ी चाहिए। तो पगड़ी की इज्जत, थैंक यू वेरी मच। पूरा लाहौर, आई लव लाहौर। तो जो यहाँ पे जो वाइब्स आती हैं आपको लाहौर की, अपनाइयत आपको फील हो रही है, अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, जलवा फरोज हुए हैं। तो जिस टैक्सी पे बैठो तो वो पैसे नहीं लेता इंडिया से, वो नहीं पैसे नहीं लेने, पैसे नहीं लेने। तो ये छोटे छोटे जेस्चर होते हैं अपनी मोहब्बत शो करवाने के। सरदार साहब ये भी कहें, जैसे आपने एक फिल्म आपकी रिलीज होने जा रही है सितंबर में, जो आपकी फर्स्ट मूवी थी, इस सफर में आप आए कैसे, आगाज कैसे किया? और अब मैंने ये भी सुना है कि जरा आप पाकिस्तान में रहकर भी मूवी शो भी बनाने वाले हैं, वो भी पाकिस्तानी फनकारों के साथ। जी जैसे कहते हैं ना, ज़ाहिर सब थोड़ा ऐसे होके बैठे हैं कि कास्ट के लिए मैं अवेलेबल हूं। ऐसा है, आप ओवर क्वालिफाइड है। ओह माय गॉड, तो इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता। अच्छा बहाना है वैसे। जब मैं आपके लेवल की फिल्म बनाऊंगा ना, तब आपको जरूर मैं बस डन। अच्छा, आपने पूछा कि क्यों इस तरफ कैसे आए। ऐसा था कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि हम जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो अब वक्त ऐसा आया कि टोटल फ्री मेरी बेगम और मैं, हमने फैसला किया कि लाने किथे ने, यस, और खत्म करके जाने में। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है सर। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੈੱਕ, ਲਾਸਟ ਚੈੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, पैसे बैंक च जीरो होने चाहिए। एंड देन वी डिसाइडेड कि लेट्स डू व्हाट वी वांट टू डू। सरदार जी साडे प्रोड्यूसर कह रहे हैं नर्स मैं हुआ तो चंगा है, लेकिन जे तुसी उनकी शक्ल वेली तो जाना ना अस्पताल ही नहीं जाना। नहीं, मजाक की तरफ, सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग ना अपने लिए नहीं जीते, हमें जीना चाहिए। पैशन अपना जो है उसको फॉलो करो। 6 महीने पहले तक मुझे था कि जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे नु खाना है, राइट? यू कैन नॉट डू मच विद मनी, क्या करोगे आप? ठीक है, तो तब मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕੋ ਸੱਜਣ ਗਏ ਟੂਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਉਡਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, we need to fulfill our dream, जो भी ड्रीम है, जो पैशन है ਤੁਹਾਡਾ, उसको फॉलो करो। तो मैंने मन में था कि भाई पंजाबी फिल्म बनानी है, तो खुदा ने मिला दिया किसी से, डायरेक्टर्स हैं, क्या बात, संता बनता है जलंधर में फिल्में बनाते, उनसे वैसे ही अचानक मुलाकात होगी, वो मेरे घर पे आ गए, हाँ जी बनाओ दसो। वो मैं क्या, ये तो मैं तो सोचा सी भी बढ़ावांगा, पर वो तो सामने आ गया, हाँ जी दसो। तो आपने ऐसा नहीं कहा, जैसे आप हमारी ब्रेक में बात हो रही थी ना, सरदार जी कहते हैं पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी सस्ती है, मैंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है ये सस्ती है नहीं। तो फिल्म बनाने के दौरान भी ये नहीं आपने सोचा कि जी ये तो बहुत सस्ते में है, ऐसे ही बन जाएगी? अच्छा, वैसे किन किन फनकारों को पाकिस्तान के, आप पंजाबी फनकारों को मूवी में लेने का? देखो, कॉमेडी फिल्म बनानी है हमने, क्योंकि मैं हंसी खुशी में बिलीव करता हूँ, कोई सीरियस कहानी नहीं, या रोमांटिक होए तो या कॉमेडी होए। आई बिलीव इन 2 things, टू बी हैप्पी you need to be romantic, number ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਲ ਲਈ ਫਿਰ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मैंने शायद मैं कॉमेडी तो निकल के आई। अच्छा, तो कौन सा कॉमेडियन किसको किया? पाकिस्तान में कॉमेडियंस की भरमार है, दुनिया के सबसे बेस्ट कॉमेडियन पाकिस्तान। देखो, इंडिया में भी पंजाबी फिल्म अब नहीं बन पा रही बिना पाकिस्तानी कॉमेडियंस के। तो अकरम उदास हैं, नासिर चन्योटी हैं, और आपके इफ्तिखार ठाकुर हैं, तो सलीम अलबेला हैं, तो जिनका नाम लो सारे ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मैं इस हफ्ते में जी मेरी मीटिंग है कुछ के साथ। हाँ जी। अच्छा सरदार जी, जैसे आप मुलाकात भी करने जा रहे हैं, थोड़ा इस पर भी अगर आप कमेंट कर दे कि हालिया दिनों में हमने देखा है कि जी आर्टिस्ट पर जो पाबंदी लगा दी गई है कि अगर पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट मिलकर, जैसे आपने भी कहा क्योंकि अभी थोड़ा बैन हुआ है, तो आपको क्या लगता है जो कलाकार होता है उसको तो मेरे ख्याल में ये सरहदों वाला, बॉर्डर वाला सीन नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और कलाकार जो है ना, उनको थोड़ा सा बोलने वक्त में भी संयम बरतना चाहिए। आप संयम वर्ड है कि रिस्ट्रिक्ट अपने आप को करना चाहिए, हमें पॉलिटिक्स से नहीं लेना। तो हमारे यहाँ के एक कलाकार ने कुछ कहा, ठीक है, उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, आई एग्री विद देम व्हाटएवर ही फील्स, बट पब्लिक कमेंट करते वक्त थोड़ा सोचे कि किसी को हर्ट कर सकता है, तो इसलिए वो रीजन बने और दूसरों के रास्ते में भी। लेकिन एनीवे, दिस इज हिज ओन फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अपने हर बंदा अपने देश से
अपने मुल्क से मोहब्बत करता है जी, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ के वहाँ से करते हैं, यहाँ के यहाँ से करते हैं। ये तो आपका मशवरा बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अगर देखें तो मोहब्बत हो गई, मौसीकी हो गई, फिल्म हो गई, इसको सरहदों की लकीर से किस तरह से हम आजाद करवा सकते हैं? क्या इसके लिए मैसेज जो है आप देना चाहेंगे दोनों तरफ? देखो जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तानी बोर्न हूँ, मैं यहाँ आके मूवी बना रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं सरहदों को मानता ही नहीं। मैं तो ये मानता नहीं कि जो आर्टिस्ट है ना वो पूरी दुनिया के हैं, उनको कहाँ देखा जाता है आपको क्या पता। यहाँ के और छोटे छोटे देशों में इस जो सरहदों की बहस है ना, दोनों तरफ की जो बहस है, उसकी वजह से शायकीन का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्हें वो क्वालिटी काम नहीं देखने को मिलता। एग्जैक्टली। तो क्रिकेट हो गई या गेम स्पोर्ट्स हो गया, ये मूवी इंडस्ट्री होगी, ये जो सिंगिंग हो गया, इनको सरहदों का कोई मतलब नहीं है इनका। तो सब जगह सुन सकते हो आप, आवाज को तो आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो किसी की कला है वो पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे सरदार जी, और हम तो खुद बड़े बड़े दिल का मुजाहरा हमेशा करते हैं। हम तो खुद कहते हैं कि मोहब्बत ही बांटी जाए। जैसे गेम हो, क्रिकेट की भी अगर हम बात करें तो हम तो उस पर भी हाजिर हैं। आप जरा ये भी हमें बताएं कि जैसे आपने कहा है कि भी आने वाले दिनों में आप आर्टिस्ट से भी मिलने वाले हैं और आपकी प्लानिंग है मूवी वगैरह की, तो इसके अलावा और क्या क्या प्लान है? कौन कौन सी सिटी को आपने एक्सप्लोर करना है? कोई शॉपिंग वॉपिंग का भी प्लान है? क्योंकि जो बेगम है आपकी वो आपका वहाँ इंतजार कर रही है, तो ना आज से की लेके जाना है? देखो जी, शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना। ओए होए, अच्छा। नो इंटरेस्ट, ना मेरा ना मेरी बेगम का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी हैड अनफ। ठीक है। हमारे पास जितने कपड़े, जितना सब कुछ है ना, वो मरते दम तक खत्म नहीं होने वाला। हम खरीदारी ज्यादा करते हैं, हमें जरूरत नहीं होती। हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। तो उन चीजों से हम ऊपर उठ चुके हैं। ये ब्रांड्स, ये ऐसे कपड़े, क्या इन चीजों से अंदर आपके क्या है वो मैटर करता है। ठीक है ना? तो बाहरी ब्यूटी जो है, अब हमारे दिन चले गए, आप लोगों के दिन है इस तरह के चीजें करने को। ठीक है, तुसी भी साढ़े जिन्ने ही हो। आप हमसे ज्यादा जिंदा दिल लग रहे हैं माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ये गल कही मेरे बारे में। बट आई फील के घूमना जो है पाकिस्तान का, फैसलाबाद मुझे जाना है, ननकाना साहब हमारे गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे जाऊंगा। इस्लामाबाद कभी नहीं देखा मैंने, अभी तक नहीं गया। पिछली बार आया था तो कोई धरना वरना चल रहा था मौलाना साहब का वहाँ पे, तो नहीं जा सके। तो इस दफा मैंने इस्लामाबाद भी जाना है। तो जितने, अगर मेरा दोस्त शहबाज है, आप इजी होके जाए, धरना नहीं है, सारे धर लिए You're right। तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में बहुत फॉलो करता हूँ। तो आपकी बात तभी आपने रिलेट किया। अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी, पिछले 15 साल से मेरे फेवरेट हैं यहाँ पे एंकर्स, कुछ प्रोग्राम्स। जितना मुझे इंडिया की पॉलिटिक्स का नहीं पता, उतना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता है। हर चीज में। ये फिर जो आप पॉडकास्ट करते हैं, ये कोई सियासी होता है आपका, किस तरह का होता है? इसका मिजाज क्या होता है? जैसे मैं ना स्टॉक मार्केट में शुरू से काम कर रहा हूँ, 37 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। पैसा, देखो सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, राइट? तो पैसा कैसे बनाना है? पैसा बनाना इतना आसान है इस दुनिया में। दसन नहीं, मैं यूट्यूब चैनल बनाया अपना। स्टॉक मार्केट बताना चाहता फर्स्ट स्टेप होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेव मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यंग एज में आप क्या, जैसे आप 100 रुपया कमाते हो और 110 खर्च कर देते हो, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। यू नीड टू सेव एट द राइट एज। 20-22 साल के हो, अपनी हैबिट डालो सेव करने की। और ऐसी चीजें जैसे गैम्बलिंग हो गई या इधर उधर पैसे वेस्ट होते हैं लोग, क्योंकि मैं गैम्बलिंग इंडस्ट्री से हूँ। मैं कसिनो में 15 साल मैंने जॉब किया अमेरिका में, तो मैं जुए को बहुत अंदर से देखता हूँ। तो मुझे पता है आप जीत ही नहीं सकते किसी तरह का जुआ, कभी मत खेलो, खेलो ही ना, शुरुआत ही ना करो। तो पहले आपने वो पैसे बचा लिए, फिर जो बच गए पैसे उनको आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। एक कंपाउंडिंग, एक वर्ड है कंपाउंडिंग। 20 साल का बच्चा अगर 1000 रुपया पर मंथ शुरू कर देता है जमा करना, स्टॉक मार्केट में लगाना, म्यूचुअल फंड्स में, 60 साल की एज में उसके पास, आप सोच भी नहीं सकते कंपाउंडिंग करके कितना पैसा होगा। करोड़ों रुपए बन जाते हैं। सही बात है, सही तो बात है। इसलिए पैसा बनाना सबसे जरूरी बात है। पैसे के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो आपने हमें सजेशन दे दिया, वक्त की जरा कमी है। देखने वालों को क्या मोहब्बतों भरा पैगाम आप देना चाहेंगे जाते जाते? बस मोहब्बत करो, पैगाम की जरूरत नहीं है। अपने अंदर सबको इंसान समझो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, इस निगाह से देखो ही ना। हमने अमेरिका में यही चीज सीखी है, सब इंसान है, सबसे पहले इंसान है, उसके बाद खुदा भी यही कहता है कि भैया सबको एक निगाह से देखो। तो अगर ये चीज आपने अपने अंदर ले आओ तो सब आपके मोहब्बत अपने आप खुल जाएंगे रास्ते। जबरदस्त। इंसानियत जो है ना वो जनाब सबसे बढ़कर है, सबसे मुकद्दम है। बहुत शुक्रिया सरदार जी, बहुत मजा आया करके। आप एक
हमाजत शख्सियत है, आपसे जिस भी मौजू पे बात करने मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत टाइम और पैसे बनाने का जो तरीका है वो हम ब्रेक में सरदार जी से समझ लेंगे जरा, क्योंकि हमारे पास तो ब्रेक में भी ये वाला ऑप्शन होगा। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहे। बिफोर यू गो, 14 अगस्त की पूरे पाकिस्तान को मैं मुबारक देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को 15 अगस्त की और पाकिस्तान को 14 अगस्त की इंडिपेंडेंस की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत